नमस्कार दोस्तों, आरएमबी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आपके सामने फिर लेके आया हूं मेरिट लिस्ट में लाने वाला क्वेश्चन डीआई। अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो डीआई को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। अगर बहुत अच्छा आप जीएस में हो तो आप टॉप रैंकर में भी नहीं आ पाओगे अगर इसको छोड़ देते हो। तो आज हम लोग करने वाले 69 PYQ, 69 बीपीएससी का PYQ। दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को आज करेंगे। बार ग्राफ का क्वेश्चन है, हमने दो पाई चार्ट पे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग करने वाले हैं बार ग्राफ का। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको करना चाहिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें जो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अतिरिक्त कर करोड़ रुपए में दिया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या क्या आपको फोकस करना है, ये करोड़ रुपए में दिया हुआ है, इसको ये चीज़ को समझेंगे तभी आपका हो पाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सालों का अतिरिक्त कर जो आया है उसके बारे में दिया हुआ है। जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसे क्या करना है। लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्या होता है कि टेबल बना लेने में फ़ायदा है या नहीं है, लोग सोचने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर टेबल बना लेंगे तो थोड़ा आसान होता है कि अगर कभी क्योंकि जब क्वेश्चन आप मिलता है तो आप फ्रेशली आप बना लेते हो, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन होने लगता है, तो टेबल ही आपको हेल्प करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम दोनों बात कर लेंगे, बिना टेबल का भी बात करेंगे और टेबल बना लेंगे, पहले दोनों को कंपेयर दिखा देंगे कितना आसान होता है कितना नहीं होता है। ठीक है, तो हम पहले ये देख रहे हैं, इसका हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्या कर रहे हैं, लाइन ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक का ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहां से ले लो, ले लिया हमने। ठीक है, फिर एक लाइन यहां से ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से एक लाइन ले लेना है ईयर का। ठीक है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और लेना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, एक लाइन लेते हैं और यहां पर ये समझेंगे कि यहां पर क्या है, हमारा क्या है, अतिरिक्त कर दिया हुआ है। तो इसमें समझने के लिए अब एक लिखते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखिए फटाफट। वर्ष में क्या कहाँ से शुरू है, 2014-15 से 2014-15 से दिया हुआ है, 2015-16, 2016-17, 2000 2017-18, 2018-19, 2019-20। देखिए टेबल बना लेने का फायदा, आप जब बनाएंगे तो बड़ा आसानी से बनेगा, ये मैं बता रहा हूं। ये हो गया, अब अतिरिक्त कर दिया हुआ है, अतिरिक्त कर, ये तो यहां देख लिए, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा ये लिखना जरूरी है, एक करोड़ में है, करोड़ रुपए में। ठीक है, करोड़ रुपए में। तो आप ध्यान दे लीजिए कि इसमें जो दिया हुआ है आंकड़ा, अगर उस आंकड़े पर ध्यान देंगे तो पहले कितना है,
ये कितना है 685 करोड़, 382 करोड़। मैं क्वेश्चन रखा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट देख ले रहा हूँ, पीछे जाने में टाइम लग रहा है। 271 करोड़, 533 716, 533 716, 273 और कितना है 431। देखिए मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, करोड़ यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है कि करोड़ में, तो जो भी चीजें दिया हुआ है करोड़ में। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो क्वेश्चन जब आप इसमें जो पूछा जाता है डायरेक्ट, मैं इसको अगर यहां तक छोड़ दूं तब भी आपको एक चीज समझ में आएगा, एक चीज समझ में आएगा आपको कि एक चीज जो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो जनरली जो क्वेश्चन आता है, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या होता है ना, चाहे तो ये पूछ देगा चाहे तो इसमें पूछ देगा प्रतिशत वृद्धि या कमी। आप प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर आपको दिखाना है तो आप हमेशा पिछले वाले की तुलना में करोगे। अगर बोल दोगे कि 2015-16 में 2014-15 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो आपको यहां से समझ में आएगा कि 14-15 में तो ज्यादा था, 15-16 में देखें तो कम हो गया। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिशत में कमी हुआ। यहाँ पर जो अतिरिक्त कर जो है वो कम मिला है तुलना में करेंगे तो वही तुलना करेंगे तो एक इसका आंसर सीधे होता है। अगर डीआई के शब्दों में कहे तो पिछला माइनस अगला डिवाइड बाय पिछला, जिससे तुलना करने बोल रहा है ना, तो वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, इसको आराम से आप सॉल्व करिएगा। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, तो ये देखिए कह रहा 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम एक क्वेश्चन पर अभी नहीं सॉल्व करते हैं, हम अगर टेबल पे जाते हैं तो बोरा 18-19 और 20-21 की में अतिरिक्त कर कितना आया है। तो पहले 18-19 का देखते हैं कि तुलना में, तो 18-19, अगर 18-19 की बात कर रहे हैं, 18-19 और 19-20 यही है ना, 19-20, अच्छा 18-19 और 20-21 की बात कर रहा है। तो हम कर रहे हैं, एक क्या कर रहा है कि 18-19 और 20-21 इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। तो हम अगर बात करेंगे कि तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो हम ये देखेंगे निकालने के लिए एक बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर दो तरीके से निकाल लीजिए। पहले अगर सबका निकालना है, हम प्रतिशत कमी या वृद्धि निकाल लेते हैं। देखो इसका एक बेस्ट तरीका और है कि आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर ये आग को हटा दो, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर फिर लिख देते हैं प्रतिशत कमी। ठीक है, अगर ये कर दिए तो अब यहां पर तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहां हमको निकालना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर निकालने के लिए जब वृद्धि की बात करेंगे तो यहां तो कमी हो रहा है, तो कमी वाला क्या होगा, हम यहां जाते हैं तो कमी की बात करें, क्योंकि यहां तो बढ़ नहीं रहा है। अगर डायरेक्ट इसी में निकालोगे, यहां पर प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखा रहेगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 382 माइनस 685 किसकी तुलना में, 685 की तुलना में, तो क्या हो जाएगा 685 नीचे आएगा। तो अगर हम इसको यही चीज को यहां पर लिख दें कि 300, अगर कमी बोल रहा है तो डायरेक्ट माइनस करिए, 685 माइनस 382। अगर वृद्धि बोल रहा है तो 382 माइनस 685 डिवाइड बाई 685। समझ रहे हो आप, तो ये डायरेक्ट आपको माइनस में दे देगा। तो माइनस से आने से आपको क्या पता लगा, इसमें कमी हुआ है। लेकिन जब यहां जाएंगे तो डायरेक्ट आप कमी लिख ही रहे हो, तो यहां पर क्या आपको करना है, जब कमी लिख ही रहे हो तो यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट 685 तुलना 382 जब आपको पता है तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि 685 माइनस 382 डिवाइड बाई 685, क्योंकि 650 इंटू 100। अब इससे जो निकलेगा ये आपका हो गया क्या, एक तरह से आपने इसका कमी का निकाल दिया। फिर आगे निकालेंगे तो फिर क्या करना होगा, अब देखिए 382 से 271 हो रहा है, यहां भी घट रहा है। तो यहां पर क्या करना होगा कि पहले क्या करेंगे, 382 माइनस 271 डिवाइड बाई 382 इंटू 100। ठीक है, अब यहां देखिए यहां बढ़ रहा है, तो यहां जब बढ़ रहा है, यहां पर देखिए ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम यहां पर क्या दिखाएंगे कि अब हमने यहां तक का सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर
कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 533 है, 533 माइनस 271 डिवाइड बाई 271 इंटू 100, ठीक है। फिर यहां पर देखिए यहां पर बढ़ रहा है, तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे 716 माइनस 533 डिवाइड बाई किसकी तुलना में, पिछले की तुलना में, इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। फिर देखेंगे 716 से यहां घट रहा है, तो जहां घट रहा है हम क्या करेंगे, तो यहां इसका खत्म, यहां इसका खत्म, क्योंकि यहां हमें कमी यहां हो रहा है, जहां जहां कमी होगा हम क्या करेंगे, कमी वाला हम जा रहे हैं, तो ये क्या करना होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं 716 माइनस 273 डिवाइड बाई 716 इंटू 100। फिर देखिए यहां से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये खत्म हो गया और यहां बढ़ा रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे 431 माइनस 273 डिवाइड बाई 273 इंटू 100, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या करना है आपको ना, एक चीज ध्यान रखिए कि आपको यहाँ सुविधा मिलता है कैलकुलेटर से सॉल्व करने का, तो डायरेक्ट एक कैलकुलेटर लीजिए, ऐसा कैलकुलेटर ले लीजिए। इसमें कैलकुलेटर करने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको बहुत ज्यादा इसको घटाना उठाना ऐसे मत करिएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए, कैलकुलेटर है मेरे पास, कैलकुलेटर में क्या कर रहा हूँ 685 माइनस 382 डिवाइड बाई 685, अब बगल में परसेंट दिया हो रहा है क्योंकि 100 गुना है, तो यहाँ पर परसेंट दबाएंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने 685 माइनस 382 डिवाइड बाई 685 परसेंटेज, तो हमारा आ गया कितना, आप आंसर देखो, आप अगर करके देख रहे हो तो आप दिखाओ कितना आंसर आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 44.23%। ये कितना आ रहा है 44.23%, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रतिशत कमी हुआ यहाँ। फिर हमें अगर ये निकालना है 382 माइनस 271 डिवाइड बाई 382 परसेंटेज, तो कितना आ रहा है 29.05%, ठीक है। यहां पर हमको नहीं निकालना है, फिर इसमें निकालना है, तो इसमें निकालना है तो ये देख लो 533 माइनस 271 डिवाइड बाई 271 परसेंटेज, तो 96.6% आ रहा है इसका, 96.67% इसका ये आ रहा है। अगर इसमें देखेंगे 716 माइनस 533 डिवाइड बाई 533 परसेंटेज, तो 34.33 आ रहा है, कितना 34.33%। ये लगाना नहीं भूलना आपको, परसेंट आपको नहीं भूलना है। अगर ये छोड़ रहे हैं तो आपका पैसा मार्क यहाँ पर कटेगा। अब यहाँ पर दूसरा में कमी में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 716 माइनस 273 डिवाइड बाई 716 परसेंटेज, तो 68.87% इसका आएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब यहाँ खत्म है, अब यहाँ पर खत्म है, अब यहाँ देखते हैं 431 माइनस 273 डिवाइड बाई 273 परसेंटेज, यहाँ पर आ रहा है 57.87, 57.87%। ये आपका टेबल तैयार है। अगर आपका एक टेबल तैयार है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। ये आपके पास डाटा आ गया। अब मैं क्वेश्चन पे चलूं, क्वेश्चन पे अगर चलूं तो अगर एक तरीका तो है 2018 के तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कमी हुई या कमी पूछ रहा है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर है। अगर तुलना करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो आप लिखोगे यहां प्रश्न से
प्रश्न से वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त कर इक्वल टू, ठीक है, अतिरिक्त कर कितना है 2018-19 में, हम देख लेंगे, फिर देख लेंगे। अब इसी को आपको बार बार नहीं लिखना है, यहां पर क्या करना है, ऐसे करना है, और 20-21 को खाली जो वर्ष दिया हुआ है उसको चेंज करिए, इसे क्या होगा, टाइम बचेगा। अब क्या है, ये चीज मिल गया आपको, अब यहां लिख लिया आप। अब इसमें आप डाटा देख लीजिए कितना बोल रहा है 18-19 में और 20-21 में कितना आया है। अगर हम 18-19 में बोल दें कि 533 है और 20-21 में 431 है, तो ये दोनों को तुलना करना है। जैसे आप ये निकाल रहे हो ना, और सही ये दोनों का तुलना कर लो, इसमें और इसमें, तो ये देखो कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो 716 से 431 हो रहा है, तो कम हो रहा है, वहां पर क्वेश्चन में भी कम बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, कम वाला में क्या बताया मैंने, इसको माइनस इसको करो, डिवाइड बाई ए कर दो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो 431 माइनस 716 तुलना किससे हो रहा है, 716 करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे तुलना करे हो पिछले बार से ही तो तुलना करोगे। आप बोलोगे क्या कि मैं पहले इतना था अब इतना हूं, तो तुलना पहले से करोगे ना कि पहले से कितना इंक्रीज हुआ है। हम जीडीपी की बढ़ोतरी करते हैं तो आने वाले समय से थोड़ी तुलना करते हैं, हम पीछे कितना था, और जीडीपी में हम इसी आधार पे बोलते हैं कि 5% या 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, जीडीपी में ग्रोथ हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। तो वही तो बात कर रहे हैं हम कि कितना वृद्धि हो रहा है। तो यहां पर बोल रहा है 17 कम ही पूछ रहा है, तो 716 माइनस 431 डिवाइड बाई 716 करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये कर दें, ये 716 431, तो 716 में लिखता हूं यहां क्या है, करोड़, यहां पर 431 करोड़। अब अभी अब यहां पर एक लिख सकते हो कि अभीष्ट अतिरिक्त कर में प्रतिशत कमी, कमी इक्वल टू क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। जनरली क्या होता है, अगर सामान्य रूप से करोगे तो भूल जाओ कि यहां पर कमी अगर लिख दियो, तो एक चीज ध्यान रखना कि 716 माइनस 431 डिवाइड बाई 716, ठीक है। ये कर लो, ये करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, 716 माइनस 431 डिवाइड बाई 716 परसेंटेज, ये कितना आ रहा है, 39 दशमलव कितना 80, तो इसका आ रहा है 39.80%। अब इसको क्या करो, इसको डायरेक्ट क्या करो, एक ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी आंसर हो तो इसको ऐसे करो, ऐसे करके आंसर कर दो। ये देखो, ये डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, यही आपको देना है, इतना लिख दोगे तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसी पे आपका जो नंबर बनना है बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये क्या है, सॉरी, यहां पर 100 से गुना करना जरूरी है, जब प्रतिशत निकाल रहे हो तो तभी इतना आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या हमारा दिया हुआ करोड़ में, ये सब जो नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा, तो ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन इतना इजी था। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ समझना है इसमें, हमने जो टेबल में बताया वही मैंने किया है, बस ध्यान रखना है कि कितना दिया हुआ है। अगर कमी का पूछ रहा है, अगर यहां पर जो कमी लिखे हो, कमी या वृद्धि, ये दोनों लिख दोगे तो ये कर सकते हो 431 माइनस 716, नहीं पिछले से तुलना करोगे तो ज्यादा से कम में होता है, तो हम क्या करते हैं, आगे वाला से पिछले वाला का माइनस करते हैं, तब हमारा निकलता है कि हमारा कितना वृद्धि या कमी हुआ है। लेकिन डायरेक्ट हम कमी दिए हुए हमें पता है तो हम डायरेक्ट कर दिए, 716 ज्यादा था उसे हमने माइनस करके 716 से तुलना करना था, ये आंसर आ गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2016-17 की तुलना में 17-18 में अतिरिक्त करके कितने प्रतिशत, बार बार यही आ रहा है। देखो 16-17
और 17-18 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। अगर टेबल पे जाओगे तो जब तुलना करोगे 16-17, 17-18 में, तो देखो 16-17 और 17-18 में तो ये वृद्धि आया है। तो डायरेक्ट अगर हम बोल देंगे 96.67% टेबल से, तो डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा फिर भी लिखना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट सहयोग ले, इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर के लिए ये पता लग जाता है कि हाँ लड़का ने बना रखा है, आंसर उसका सही आया है। अब क्या है, यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो सेम चीज लिखना पड़ेगा। अगर प्रोसेस लिख रहे हो तो प्रोसेस लिख रहे हो तो हमें तो वही करना पड़ेगा कि वर्ष 2016-17 में, वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त कर का अतिरिक्त कर, ये क्या है, करोड़ में, इज इक्वल टू, अब इक्वल टू, अब यही करोगे वर्ष 17-18 का पूछ रहा है। अब कितना है, 16-17 का देखते हैं और 17-18 का देख लेते हैं। 16-17 का 382 और 17-18 का 533। 16-17 और 17-18 का है ना, 16-17 और 17-18 लगातार का पूछ रहा है। तो 16-17 में 271 और 533 है, ठीक है ना। तो हम 271 और 533 लेते हैं। 271 करोड़ और 533 करोड़ रुपए, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया आपको इतना। अब हम प्रतिशत यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वृद्धि, ये डायरेक्ट आपको पता है। तो आपको पता है कि 271 से 533 हो रहा है, तो ये तो वृद्धि ही हो रहा है। और जब वृद्धि हो रहा है तो इसका निकालने का क्या है, तो आप ये लिख दीजिए अगला लाइन में, इसलिए अतिरिक्त कर इक्वल टू अतिरिक्त कर में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, क्या करना है। अब ये क्या वृद्धि में हमने क्या बताया था, 533 माइनस 271 डिवाइड बाय, क्योंकि पिछले से तुलना कर रहे हैं इसीलिए जो पीछे है उसको हम ले रहे हैं। और यहाँ पर परसेंट में निकालना है तो इसको हमने क्या कर दिया। अब इसको आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, देख लो, 533 माइनस 271 डिवाइड बाई 271 परसेंटेज 96.6%। और अब मैं टेबल दिखाता हूं, 67%। इसको क्या करना है, बॉक्स में डालना है और इसको लिखना है, बड़ा सा बॉक्स में लिखना है। ये आंसर है 96.6%। अब ये देखो, मैं यहां दिखाता हूं आपको, यहां पर कितना आंसर आया, 96.6% आया है। हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये देख लो कि किस तरह से होता है कि हम आंसर किस तरह से निकाला जाता है, आराम से इजीली निकल जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। बहुत इजी क्वेश्चन था 69 का। उम्मीद करते हैं इस बार भी ऐसा है तो आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले होगा। किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। एक तो अधिकतम बोल रहा है, ठीक है, और वृद्धि पूछ रहा है। तो दो चीज जो आपको गौर करना पड़ेगा अगर मेहनत कम करना है तो। एक चीज ध्यान रखना है कि हम अगर टेबल पे जाएं तो हम देखेंगे कि कौन से वर्ष में वृद्धि हो रहा है। यहां पर वृद्धि हो रहा है, नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक यहां हो रहा है, तो एक आपका वृद्धि कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। 533 16 हो रहा है, यहां हो रहा है। फिर 716 से यहां हो रहा है, तो एक घट नहीं हो रहा है। फिर 273 से 431 हो रहा है, तो यहां हो रहा है। मतलब 3 जगह आपका वृद्धि हो रहा है। तो आपको सबको निकालने की तो जरूरत है नहीं। सबसे पहले वृद्धि ये तीनों का देखेंगे। अब वृद्धि अगर तीनों का देखेंगे तो उसमें से क्या कर सकते हैं हम, जो मैक्सिमम है उसको हम आंसर दे देंगे कि वो आंसर है। तो अगर एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहां पर क्या कर दो, यहां पर डायरेक्ट क्या कर दोगे कि बोल दोगे कि सारणी 1 सारणी से ये लिख दोगे कि पिछले वर्ष की तो वर्ष कौन कौन से वर्ष में बढ़ा है,
ये देख लो पहले, यहां तुलना करोगे तो कौन कौन से वर्ष में बढ़ा है, तो 17-18 में बढ़ा है, फिर 18-19 में बढ़ा है, फिर 20-21 में बढ़ा है। तो 17-18, 18-19, 20-21, 17-18, 18-19 तथा 2020-21 में अतिरिक्त कर में वृद्धि हुई, ये लिख दिए। आप बता दिए कि भैया ऐसा है कि हमने जो टेबल देखा, टेबल में देख के पता चल गया कि जहां पर वृद्धि हो रहा है उसमें मात्र 3 वर्ष ऐसा है जहां पर वृद्धि दिख रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, ये क्योंकि ये बोल रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना हो रहा है, 3 वर्षों में वृद्धि दिख रहा है। तो अगर हमको निकालना होगा, तो अगर एक चीज ध्यान रखो आप, अगर हमें निकालना होगा तो जब 16-17 का निकालना है, 17-18 का, तो हम तुलना किसे करेंगे, पिछले वर्ष से करेंगे। अगर बाय द वे हम वर्ष 2016-17 में कुल अतिरिक्त कर इक्वल टू कुल अतिरिक्त कर, अब फिर वही कर देंगे वर्ष 17-18 में, 2017-18 में, एक कर लिया। अब हम जब टेबल की बात करेंगे तो 17-18, 16-17 में कितना था, 16-17 में है 271 करोड़, तो हमने लिख दिया कितना, 271 करोड़ हमने लिख दिया। करोड़ लिख दिया 2016-17 में। 17-18 में कितना है, 533 करोड़ रुपया, 533 करोड़ हमने लिख दिया। ये चीज आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक चीज समझ लीजिए कि यहां पर बोल रहा प्रतिशत वृद्धि, तो हमने पहले तो 1 साल का निकाल रहे हैं, तो ऐसा करके इसको भी निकालना पड़ेगा पिछले वर्ष की तुलना में, इसको भी और इसको भी, तीनों निकाले, उसमें समझ में आएगा कि किसमें सबसे ज्यादा है। अगर हम टेबल से जाएंगे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कि इसमें देखेंगे तो कितना 96.7% वृद्धि हुआ है, इसमें देखेंगे 34% हुआ, इसमें 57, तो हम डायरेक्ट आंसर मार देंगे कि 96.7%। अगर हमको डायरेक्ट आंसर लिखना रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इतना करके, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ज्यादा, लेकिन जिनका मन नहीं भरता उनके लिए जरूरी है। तो ऐसा करने के लिए, और जब हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा अतिरिक्त, इसलिए अतिरिक्त कर वृद्धि, अतिरिक्त कर में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, क्या करेंगे, हमने बताया था क्या करेंगे, 533 माइनस 271 डिवाइड बाय 271 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। तो हम ये सॉल्व करते हैं, 533 माइनस 271, 533 माइनस 271 डिवाइड बाय 271 परसेंटेज, तो 96.6% इसका हो गया, एक का आ गया। अब दूसरा का निकालना पड़ेगा। जब दूसरा का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमने बोला था 16-17, फिर 18-19 का, तो 18-19 का निकालना तो आपको 17 का भी पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आते हैं, वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त कर इज इक्वल टू रुपया में होगा। ठीक है, फिर वर्ष, क्वेश्चन क्या था, 16-17 का हमने ले लिया, फिर 17-18 का ले रहे, तो वर्ष वृद्धि
अच्छा, ग का क्वेश्चन है ना, पिछले वर्ष की तुलना में ले रहे हैं ग का। तो हमने ए लिया, वृद्धि में हमें कौन कौन सा था ईयर, वृद्धि में हमने ले लिया 16, 17, 18 ले लिया, 16, 17 और 17, 18 ले लिया। अब हमें 17, 18 और 18, 19 लेना है। हमें 17, 18 और 18, 19 लेना है। अब इसमें कुछ नहीं करना, एक करना है, ऐसे करके ए रुपया दे देना है। अब कितना वैल्यू आया, फिर यहाँ पर एक चीज लिखते हैं क्या, इसलिए अतिरिक्त कर में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि 16, 17, 18 में कितना अतिरिक्त कर है, 17, 18 में 533 करोड़। फिर 17, 18, 18, 19 में कितना है, 716 करोड़। इसी समझ में आ रहा है कि वृद्धि हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, हमने क्या बताया था, मैक्सिमम माइनस पिछले वर्ष की तुलना में, और जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे आएगा इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर बार बार मैं बोल रहा हूं, क्या करेंगे आप, 716 माइनस 533 डिवाइड बाई 533 परसेंटेज, तो 34.33 क्या होगा परसेंट आंसर। देखिए अब यहाँ पर ये नहीं करने लग जाएगा 716 माइनस 533 उसके बाद कितना आया, क्योंकि कैलकुलेटर इसीलिए तो दिया है। इस प्रोसेस को मत करिएगा, यहाँ डायरेक्ट आप सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसा भी है कि इतना प्रोसेस आप कर रहे हैं, इस पे नंबर मिलेगा आपको टोटल, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग मत करिएगा, ऐसा हो कि आपको दिक्कत ना हो जाए। फिर एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिर अगला किस में बढ़ रहा है, बढ़ने वाला क्वेश्चन कौन सा था, अगर हम इसकी बात करें तो एक बढ़ रहा था 19-20 और 20-21 की तुलना में। तो हम 19-20 से 20-21 में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है 273 से 431। तो हम पहले 19-20 का लेते हैं। अब हम कर दे, सेम चीज है, वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त कर में, एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वृद्धि, खाली अतिरिक्त कर लिखिए, अतिरिक्त कर इज इक्वल टू करोड़। फिर यहां पर क्या करना है, फिर 2020-21, क्योंकि इसी में बढ़ोतरी हो रहा है इसीलिए ये लिखना पड़ रहा है, और नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर सीधे कटेगा। तो आपका 19-20 में कितना है, 19-20 में आपका 273 करोड़। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और 20-21 में कितना है, 431 करोड़। आप यहीं से समझ में आ रहा है ना आपको कि इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, 431 अगर हो रहा है, देखिए अब इसमें क्या होगा, सब में वही प्रोसेस अपनाना है। फिर क्या करेंगे, इसलिए अतिरिक्त कर में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 431 माइनस 273 डिवाइड बाई 273 इंटू क्या हुआ, परसेंटेज में तो निकालने बोल रहा है, अब कैलकुलेटर निकालिए, आपका फेवरेट समय बचाने वाला चीज। यहां पर करते हैं हम क्या, 431 मेरे साथ करिए, 431 माइनस 273 डिवाइड बाई 273, फिर परसेंट वाला जो सिंबल है उसको दबा दीजिए, तो 57.87%। ये क्या हो गया, ऐसे करके आंसर। अब ये क्या करेंगे, ये आंसर नहीं है, सॉरी, ये तीनों का वैल्यू आ गया।
अब यहां पर आप लिखिए कि वर्ष 3 वर्ष, इसलिए कह सकते हैं कि वर्ष, कौन कौन से वर्ष का बात किया था हमने बात किया था 17, 18, 18, 19 और 20, 21, मतलब 18, 19, 20, 21, 3 वर्षों की बात किया था। तो हम ये लिख सकते हैं 2017, 18, 2018, 19, 2018, 19 और 20, 21। किस में अतिरिक्त कर में अधिकतम वृद्धि का प्रतिशत, अधिकतम वृद्धि प्रतिशत वर्ष किसमें आया है? 17, 18 में। वर्ष 2017, 18 में 96.6% था, या है कर दीजिए, ठीक है। और इसको क्या करिए, बड़ा बढ़िया से ये तो लगाना आपको, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बॉक्स बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना आप खाना खाने के बाद पानी पीने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको करना होगा, करेंगे तो मज़े में रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन तो इजी है, सारा तो सॉल्व हो ही गया है। एक 2 क्वेश्चन और बचा है, 14, 15 और 14, 15 से 20, 21 तक के अतिरिक्त कर का औसत क्या है। इसमें कुछ जान ही नहीं, औसत डायरेक्ट पूछ रहा है, अतिरिक्त कर का औसत कुछ जान है क्या? सबको जोड़िए, उतना डिवाइड कर दीजिए। तो ये इसमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो पहले क्या है, अभी लिखना पड़ेगा कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 का औसत का अतिरिक्त कर का औसत, अतिरिक्त कर का औसत। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप देख के इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको लिखना है ना, उसको आप लिखेंगे नहीं तो एग्जाम हॉल में ये प्रैक्टिस हो नहीं पाएगा। आप आंसर भले ला लें, लेकिन अगर ये जो स्टेप मार्किंग में जो नंबर करता है वो कट जाएगा, भूल जाएंगे आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसा निकालना है, औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो जितना दिया हुआ है 14, 15 से लेके 20, 21 तक सबको पहले जोड़ेंगे। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ करते हैं 685 प्लस 382, 271 प्लस 533, 716, 516, 716, 273 प्लस 431। अब औसत आपको पता होगा, हमने बोला था कि बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगा। तो औसत में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसी पे मार्किंग है। तो एक सबको जोड़ना होगा, तो आपके पास क्या है, कैलकुलेटर है। अब जितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 वर्ष की बात करें तो 7 से डिवाइड दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, 685 प्लस 382 प्लस 271 प्लस 533 प्लस 716 प्लस 273 प्लस 431 इज इक्वल टू 3291। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3291 डिवाइड बाई 7। अब इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 47 पॉइंट, इतना क्या हुआ, इतना करोड़ रुपया हुआ। औसत कितना है, सॉरी 47 नहीं है, 470 है, 470.4
0.01 करोड़। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं कि इसको, ये लाइन को लिख सकते हैं, जब फाइनल लिख रहे हैं तो आप इसका आंसर कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं कि वर्ष 14-15 से 20-21 तक का औसत अतिरिक्त कर इक्वल टू 470.01 करोड़ रुपया। अब इसको क्या करना है, आपका फेवरेट, इसको क्या करना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है और यहाँ पर ऐसे लिखना है आंसर। ठीक है, तो ये औसत निकल गया। कुछ जान था क्या इस क्वेश्चन में? अब अगला क्वेश्चन है, किन 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत, हमने वृद्धि का भी देख लिया है और कमी का भी पूछ रहा है, तो और सबसे कम कब था? ये जैसे हमने वृद्धि में देखा था, वैसे जैसे हमने वृद्धि में देखा था ना कि 96 वाला आया था, 57 वाला आया था, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन देखे थे आप, ये जो तुलना कर रहे थे, तो ये तीनों तुलना किए थे, तो उसमें अधिकतम वाला हमने 96.7 बोला था। सेम क्वेश्चन हमें अब देखना है। अगर एक टेबल में जाएंगे हम, अगर इस टेबल में जाएंगे तो आप एक बात बताइए मुझे कि इसमें जो पिछले वर्ष की तुलना में घटा है, तो आप देखेंगे कि घटने का जो बात आ रहा है, अगर इसमें हम बोलेंगे कि यहां से क्या हो रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। 382 271 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, घट रहा है। तो जो घटेगा हमने यहाँ वही तो सॉल्व किया था, यहाँ पर देखिए कमी भी कर दिया था, इसीलिए तो आपको समझ में आ रहा है कि ये फायदा क्या होता है कि अगर आप किए हुए रहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से डाटा उठा के आप डाल सकते हैं। अगर आपको टाइम कम है तो डायरेक्ट अगर ये लिख देते हैं वहां पर, तो आप लिख देंगे सारणी से इतना इतना इतना, ये आप एक लाइन तो लिखना पड़ेगा कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आप डायरेक्ट डाटा ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बस ये भूल जाइए, मैं सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ कि कौन कौन से वर्षों में कमी हो रहा है। तो पहले देखेंगे 685, अब 15-16 में एक कमी हो रहा है, फिर 16-17 में भी कमी हो रहा है क्योंकि 685 से 382 से घटकर 271, फिर लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ बढ़ोतरी हो रहा है, छोड़ देना है। लेकिन देखेंगे 19-20 में 18-19 की तुलना में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमें 3 वर्षों का लेना है, तो हमें टोटल कितना, 14-15, 15-16, 19-20, ठीक है, ये 3 वर्षों का लेना है। तो सेम चीज को लिखना है जैसे लिखते थे। अगर यहां पर लिखने की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वर्ष, हाँ, वर्ष, यहां पर लिखेगा पहले प्रश्न से, ताकि एकदम टीचर जब देखे तो लगे कि हाँ बच्चा एकदम सही स्टेप बाय स्टेप किया है, हर चीज को माइन्यूट तरीके से देखा। लिखेंगे वर्ष 2000 लिखिए। अब कौन कौन से वर्षों में घटा है, तो ये देखेंगे 15-16 में घटा है, 16-17 में घटा है। तो लिखिएगा कि प्रश्न से वर्ष 2015-16, 16-17 तथा वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त कर में कमी हुआ है। अब परसेंटेज निकाला है। अब लिखिए यहां पर, अब यहां शुरू होता है वर्ष, जो आप लिखते हैं उसी को, जो प्रोसेस आप करते आ रहे हैं तब वही करना है कि वर्ष 2000, पहले आप तुलना करना है, तो आप तुलना करेंगे पिछले से ना, तो 15-16 निकालना, तो 14-15 को आपको लेना पड़ेगा। 2014-15 में कुल अतिरिक्त कर इक्वल टू
कितना होगा वो देख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर अब बार बार बोल रहा हूँ कि वो आपको बार बार ये लिखना नहीं है, बस ईयर चेंज कर दीजिए, समय बचेगा। अब क्या है कि 14-15 में कितना था, 14-15 में 685 करोड़। करोड़। फिर आप आगे जाएंगे, दूसरा में क्या 382 करोड़। अब यहां डायरेक्ट बोल रहा है कि कमी हुआ है, तो कमी प्रतिशत डायरेक्ट निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे अतिरिक्त कर में कमी प्रतिशत इक्वल टू, अब कमी प्रतिशत बोल ही रहा है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 685 माइनस 382 किसके तुलना में हो रहा है कमी, 685 की तुलना में हो रहा है, तो इसका इक्वल टू इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आप इसको निकालो कैलकुलेटर से, आराम से निकालिए। 685 माइनस 382 डिवाइड बाई 685 परसेंटेज आ रहा है 44.23%। इतना परसेंट का कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ये आपके पास डाटा है, पहला का डाटा आपने निकाल दिया, इसका भी निकाला है। ठीक है, अब 16-17 का निकालना है। जब 16-17 का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 15-16 का डाटा लेना पड़ेगा। तो 15-16 में कितना है, 382 करोड़। आपने देखा ना यहाँ पर 15-16 में कितना है, 382 करोड़। तो हम यहाँ पर ये प्लस करते हैं और ये लिखते हैं कि वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त कर, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड कर लीजिएगा वीडियो देखते समय। 2015-16 में अतिरिक्त कर इक्वल टू, फिर आपको क्या करना है, वर्ष चेंज करना है, 17-16-17 में अतिरिक्त कर इक्वल टू। ठीक है, अब 15-16 में कितना था, 382 करोड़, 382 करोड़। अब 16-17 में कितना है, 16-17 में 271 करोड़। ये कर लिए, तब हमें वही करना है, इसलिए अतिरिक्त कर में कमी प्रतिशत इक्वल टू, हमने क्या बताया, 382 माइनस 271 डिवाइड बाई, किससे तुलना करें, 382 से, इंटू 100, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। यहाँ से वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। 382 माइनस 271, 382 माइनस 271 डिवाइड बाई 382 परसेंटेज 29.05%। ये आपको सिर्फ ये बॉक्स बना लीजिए, ताकि आप जब कंपेयर करना रहेगा, जैसे ये है तो बॉक्स बना लिया हमने ताकि कंपेयर करना होगा। ठीक है, आप एक तीसरा भी निकालना है, तीसरा निकालना है तो उसको थोड़ा छोटा हम लिखते हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहा है, हमने तीसरा में क्या पढ़ा था, कौन कौन से वर्ष में कमी हो रहा है, कौन से वर्ष में कमी हो रहा है, एक हमने देखा था, एक 716 से, एक 19-20 में कमी हो रहा है। ठीक है, तो 19-20 में कमी हो रहा है तो 18-19 का निकालना पड़ेगा। तो 18-19 का निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त कर इक्वल टू, फिर वर्ष 2019-20 में, तो 18-19 में कितना है, 18-19 में है 716 करोड़। फिर 19-20 में कितना है, 273 करोड़। अब इसको निकालना है, जब आपको निकालना है कि इसमें
इसलिए अब क्या कमी हो रहा है, इसलिए अतिरिक्त कर में बार बार वही चीज लिख रहा हूं, आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अतिरिक्त कर में प्रतिशत कमी इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहां पर 716 माइनस 273 डिवाइड बाई 716 इंटू 100। अभी जो वैल्यू आएगा आप क्या करेंगे, 716 माइनस 273 डिवाइड बाई 716 परसेंटेज, यार 61.87%। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ये भी बॉक्स में ले लिया। अब देखो 3 वैल्यू निकल चुका है। अब 3 वैल्यू निकल चुका है तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं फाइनल में कि ये क्या है, 61 है, ये 29 है, और पिछले वाला में कितना है 44। तो अब सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, 61 वाला हुआ। 61% सबसे, अच्छा ये सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम कौन सा है, ये तो 44% की कमी हो रहा है। सबसे कम कमी कहाँ हो रहा है, आप देखेंगे दूसरा में क्या है, यहाँ 29.05, तो सबसे कम कमी कहाँ हो रहा है, ये वाला में 29.05। इसलिए क्या अब लिखेंगे क्या, हाँ, अतः वर्ष कौन से तुलना में, वर्ष 16-17 में पिछले वर्ष की तुलना में 29.05% की कमी हुई। ऐसा क्या करेगा, यहां पर लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, ये तो 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन बचा था, इजी क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व, अच्छा हो गया, इतना ही क्वेश्चन था, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए वीडियो अच्छा लगा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको लगेगा मैथ में आप अच्छा होंगे, आप शॉर्टकट तरीके से आराम से बना लेंगे, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप लिखना है उसी पर नंबर मिलना है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर थोड़ा सा मुद्दे सीधे उधर होंगे तो नंबर कट जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।